हेलो इंजीनियर्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप कोई भी सिविल साइड इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं और आपको बेसिक ही क्लियर नहीं है इंटरव्यू के रिगार्डिंग, तो हम आपको बताएंगे कि सिविल इंटरव्यू में आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड जब भी कोई इंटरव्यूअर होता है जो आपसे क्वेश्चन करता है तो बेसिक से ही स्टार्ट करता है। तो हम आपके लिए लाए हैं 10 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से एक ना एक आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा अगर आप किसी भी इंटरव्यू के लिए बैठते हो। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। लेकिन अगर उससे पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपसे कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम चलते हैं अपने आगे की ओर। जैसे कि हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो उसमें एक चीज़ तो मेन आती है जो ब्रिक्स आती है। जो ब्रिक्स ब्रिक्स क्या होता है, अलग अलग उसके साइज डिफाइन करते हैं कि किस किस टाइप्स की ब्रिक्स आती है। उसी तरीके से जो इंटरव्यूअर होता है हमसे एक बेसिक क्वेश्चन करता है कि स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, मॉडुलर साइज क्या होता है। ये क्या है, स्टैंडर्ड साइज का एक ब्रिक का एक साइज होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो हमारी ब्रिक्स है उसका जो लेंथ होती है 190 mm की होती है, विड्थ होती है 90 mm की होती है और इसकी थिकनेस होती है वो भी अपनी 90 mm की होती है। ये होती है एक्चुअली उसका स्टैंडर्ड साइज। तो अगर आपसे कोई भी इंटरव्यूअर पूछे तो स्टैंडर्ड साइज क्या है तो आप उसको ये अच्छे से बता सकते हैं। ओके, हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि नॉर्मल साइज क्या है विथ कमर्शियल बिल्डिंग। जैसे क्या होता है, कोई भी बिल्डिंग बन रही है कमर्शियल या रेसिडेंशियल तो उसमें एक साइज होता है जो अपन कौन सा साइज होता है ब्रिक्स का। अगर वो बोल दे नॉर्मल साइज क्या है तो अपन बोल सकते हैं जो अभी अपन ने देखा था कि जो स्टैंडर्ड साइज है उसी ब्रिक्स में हम क्या करते हैं 10 mm का अगर हम उसमें मोटार ऐड कर दें तो वही हमारी ब्रिक्स का साइज बन जाता है 200, 100 और 100 mm। यहाँ पर मैंने आपको दिया हुआ है जो एक्चुअल ब्रिक्स का डायमेंशन होता है वो होता है 190 इंटू 90 और जिसमें अगर मोटर ऐड कर देते हैं तो ये हमारा नॉर्मल डायमेंशन हो जाता है। हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन ये है हमारा, अगर कोई भी इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि ट्रेडिशनल कंट्री साइज जो कंट्री में अपन होती है उसमें ब्रिक्स का साइज कौन सा लेते हैं, या फील्ड जो वर्क होता है उसमें अपन कौन से साइज का ब्रिक्स लेते हैं, तो हम उससे डायरेक्ट बोल सकते हैं उसका साइज होता है 23 इंटू 11.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर है। अगर हम इंचेस में बात करें तो 9 इंच इंटू 4.5 इंच इंटू 3 इंच। अगर आप ऐसे ये तरीके के आपसे ब्रिक्स के बारे में क्वेश्चन किया जाए तो आप इसे इजीली आप बता सकते हैं। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर हम ब्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका एक्चुअल वेट भी पता होना चाहिए हमें ब्रिक्स का। तो एक हमारे ये भी क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द वेट ऑफ क्ले ब्रिक्स। जो हमारी मिट्टी की ब्रिक्स होती है उसका वेट कितना होता है। जैसे कि हमको पता है जो मिट्टी की ब्रिक्स है वो अलग अलग इंडस्ट्री या अलग अलग फील्ड के हिसाब से अलग अलग ब्रिक्स आती है, लेकिन एक एक्चुअल अपन बोल सकते हैं कि उस ब्रिक्स का साइज अपना 3.5 kg हो सकता है। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि एक हमारा एक और ब्रिक्स आता है ब्रिक्स टाइल्स साइज। जैसे कि ये ब्रिक्स टाइल साइज क्या है, ज्यादातर इसका यूज अपन स्लैब की जगह पर करते हैं। एंड साथ साथ में अभी क्या होने लगा है इसका यूज अपन बॉल्ब के लिए भी करने लगे हैं। जो इसका साइज होता है, साइज अपना होता है 220 इंटू 64 इंटू 30 mm का साइज होता है। और यहाँ पर मैंने लिखा भी है दिस टाइप्स ऑफ ब्रिक्स वी यूज फॉर स्लैब। इसका ब्रिक्स का यूज ज्यादा हम स्लैब के लिए करते हैं और डिजाइनिंग पर्पज में आज की डेट में इसका बहुत ही ज्यादा मात्रा में यूज हो रहा है। अगर हम ब्रिक्स की बात कर रहे हैं तो उनकी बॉन्डों के बारे में भी जानना हमें जरूरी होता है, क्योंकि जब कभी भी हम किसी भी फील्ड पर जाते हैं तो अगर हमसे इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि ब्रिक्स में बॉन्ड कौन कौन से होते हैं तो उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर उसने बोला आपसे व्हाट आर द बॉन्ड इन ब्रिक्स तो आप बोल सकते हो कि स्ट्रेचर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड। अभी मैंने आपको ये 4 बॉन्ड बताए हैं, अभी आपको ये समझ में नहीं आएंगे लेकिन आप इनका नाम याद रख लेना। आगे मैं बताऊंगा कि स्ट्रेचर बॉन्ड क्या होता है, हेडर बॉन्ड क्या होता है, इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है, फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाऊं जो एक्चुअली जो हमारी ब्रिक्स होती है, ब्रिक्स में हमें 3 फेस देखने को मिलते हैं। जो हमारी लेंथ होती है एक्चुअल में आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जो यहाँ से यहाँ तक जो हमारी लेंथ होती है उसे हम स्ट्रेचर बोलते हैं, उसे हम स्ट्रेचर बोलते हैं। और जो हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक उसे हम हेडर बोलते हैं। ओके, और जो हमारे बीच में जो लोगो बना रहता है आपने कहीं ना कहीं उसमें देखा होगा, यहाँ से यहाँ तक जो लोगो बना रहता है उसे हम फ्रॉक बोलते हैं। ये अभी आपको काम में आएगा। ये फ्रॉक का यूज किया क्यों जाता है, जैसे कि अगर हम इसमें फ्रॉक नहीं देंगे तो हमारी बॉन्ड होगी बॉल की जो अच्छे से नहीं कर पाएगी। इस कारण से हमें क्या होता है, हमें फ्रॉक देना ही होता है कोई भी ब्रिक्स में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन ब्रिक्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था हम अब ब्रिक्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि हमारे जो ब्रिक्स होती है उनमें कई कई टाइप के अपन बॉल बनाते हैं।
तो बॉल कौन कौन से टाइप की बताते हैं, जो स्ट्रेचर बॉन्ड होती है, एक इस टाइप की हम बॉल बनाते हैं, एक हेडर बॉन्ड होती है इस तरीके की बनाते हैं, एक इंग्लिश बॉन्ड की बनाते हैं अपन बॉल, और एक फ्लेमिश बॉन्ड की। अभी आपको नाम के बारे में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा कि ये क्या क्या है। आपको मैं सीधे बात बताऊं, जैसे कि अगर हमारी जो कोई बॉल बनी हुई है, अगर उसमें हमारे स्ट्रेचर के फेस दिखें, जैसे कि ये हमारा क्या है, स्ट्रेचर के हमारे फेस दिखें, स्ट्रेचर के हमारे फेस दिखें ओनली, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड। तो आप यहाँ कहीं भी जाके आप इसको देख भी सकते हैं। अगर हमारी बॉल में, अगर हमारी बॉल है, अगर उसमें हेडर के फेस दिखें, उसे हम हेडर बॉन्ड बोलते हैं। एंड जो हमारी इंग्लिश बॉन्ड होती है, इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है, एक हमारा स्ट्रेचर होता है और एक हमारा हेडर होता है, और एक हमारा स्ट्रेचर होता है, एक हेडर होता है। तो ये इस तरीके की अगर हमारी बॉल बनी हुई है तो उसे हम बोलते हैं इंग्लिश बॉन्ड। और ये इंग्लिश बॉन्ड है। इंग्लिश बॉन्ड का जो टेक्निकल वो लेबर होते हैं वो ज़्यादातर इसका यूज करते हैं, क्योंकि जो नॉन टेक्निकल को ये बॉल बनाने नहीं आती है। और जो फ्लेमिश बॉन्ड होती है, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है फ्लेमिश बॉन्ड की। और जब भी आप कोई भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जॉब के लिए जा रहे हैं, और आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी होना चाहिए, जो जॉइंट होता है, जैसे कि ये हमारा जॉइंट है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बॉल का ब्रिक्स के बीच में एक जॉइंट होता है, जो कभी भी सीधी पैरेलल नहीं हो, सॉरी, पैरेलल नहीं होना चाहिए। ओके। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है कि जो हमारी स्ट्रेंथ है, ब्रिक्स यहीं से क्रैक होने लगती है। तो हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए, जो हमारी ये ब्रिक्स के बॉन्ड है, एक साथ नहीं आना चाहिए लोगों का। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो हमारा फ्लेमिश बॉन्ड कैसा होता है, उसमें होता है जो हमारा, एक तो हमारा स्ट्रेचर का आता है उसी लाइन के अंदर, और एक हमारा आता है स्ट्रेचर का, एक आता है हमारा हेडर का। तो इसे बोलते हैं हम फ्लेमिश बॉन्ड। तो मुझे लगता है आपको ये सारे टाइप्स के बॉन्ड समझ में आ चुके होंगे। अगर हम क्ले ब्रिक्स की बात कर रहे हैं और हम एसीसी ब्रिक्स की बात ही ना करें, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो अगर कोई भी इंटरव्यूअर आपसे पूछे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसीसी, एसीसी का मतलब होता है ऑटोक्लेव रेटेड कंक्रीट। ये इसका आप नाम अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि आज की डेट में ज़्यादातर अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इसका ही यूज किया जा रहा है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ हाई होती है। एंड जो जो ब्रिक्स है एक्चुअली अपनी, इस ब्रिक्स से क्या होता है, फिनिशिंग भी ज़्यादा बेटर आती है कंपेरिजन टू क्ले ब्रिक्स। अब हम जान लेते हैं जो एसीसी ब्रिक्स है उसका साइज क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द साइज ऑफ एसीसी ब्रिक्स, तो मैं आपको इसके बारे में बताऊं। जो हमारी एसीसी ब्रिक्स होती है, इसका कोई भी साइज डिफाइन नहीं होता एसीसी ब्रिक्स का। ये अपन अपन रिक्वायरमेंट के अनुसार बनवा सकते हैं। फिर भी अगर आपसे पूछ लेता है तो आप बोल सकते हो जो हमारी एसीसी ब्रिक्स होती है वो उसका साइज होता है 600, 200 या 100 या 200। इसका ये साइज होता है। आप एक ही साइज को नाम याद रख लो और आप बोल सकते हो। अगर आपसे वो पूछे तो आप बोल देना कि ये अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार इसका साइज अपन बनवा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे एसीसी ब्रेक्स है वो बेटर है कंपेरिजन टू क्ले ब्रेक्स, राइट। तो क्यों कंपैरिजन है, हम उसके बेसिक कंसेप्ट भी आपको बता देते हैं। जैसे कि अगर आपसे कोई बोले व्हाई शुड आई यूज द कंस्ट्रक्शन फील्ड ऑफ एसीसी ब्रेक्स, तो आप बोलो टॉप 10 रीजन व्हाई शुड वी यूज एसीसी ब्लॉक्स। ये 10 रीजन होते हैं, उसे हम क्यों ना यूज करें। फर्स्ट होता है जो हमारा, उसमें क्या होता है, हाई स्ट्रेंथ देता है, ओके। एंड जो लाइट वेट होता है इसका, कम वेट होता है कंपैरिजन टू क्ले ब्रिक्स। अगर आप इसकी एक ब्रिक्स का साइज वेट लोगे और क्ले ब्रिक्स की वेट 5 ब्रिक्स का साइज लोगे, तो और उनके डायमेंशन क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन क्ले ब्रिक्स में क्या होगा, वेट ज़्यादा हो जाएगा और उसकी कॉस्ट सेविंग भी कम होती है। एक्यूरेट इसके डायमेंशन होते हैं एंड साउंड प्रूफ होता है, लॉन्ग लास्टिक होता है, फायर प्रूफ होता है, थर्मल एक्सोलेशन होता है, वर्केबिलिटी इसकी अच्छी होती है और इको फ्रेंडली होती है, ओके। इससे क्या होता है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। जैसे कि हम जानते हैं क्ले ब्रिक्स का क्या कैसे बनाते हैं, अपन मिट्टी खोदते हैं, उसे निकालते हैं और अपन उससे बनाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारा इन्वायरमेंटल होता है, इन्वायरमेंटल में जो वहाँ पर मिट्टी खोद लेंगे तो वहाँ पे जो क्या होगा, हमारे पेड़ पौधे नहीं जमेंगे। तो इस कारण से क्या होता है, ये उस कंपेरिजन में ये इको फ्रेंडली होता है, ओके। अगर आपको ये 10 क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के आपको वीडियो हम आपको देते रहेंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।